दिन फाइल मुझे मिली, वेरी नेक्स्ट डे हम जेएनयू में मैं गया वहाँ जाके काफ़ी लोगों से बात करी, स्टूडेंट से ही बात करी, टीचर से ही बात करी, तो पता चला कि रात को इनका झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा सिर्फ किस बात पे हुआ था, इलेक्शन का टाइम था, तो अलग अलग ग्रुप के बच्चे वहाँ पे थोड़ा कन्वेंसिंग का सिस्टम अलग है। वहाँ शाम के टाइम डोर टू डोर बच्चे जाके और कन्वेंसिंग करते हैं हॉस्टल में। तो नज़ीब शायद उसी दिन अपने घर से आया था और थका हुआ था शायद, तो कुछ बच्चों ने दरवाज़ा नॉक किया, एक बार किया या दो बार किया, तो अलग अलग ग्रुप में बच्चे जा रहे थे। उसके बाद रात को कुछ बच्चों ने दरवाज़ा नॉक किया, तो इसको कुछ हॉट आर्गूमेंट्स हुए इनके आपस में, कुछ थोड़ी बहुत कहासुनी हुई होगी। तो उसके बाद में इनकी कुछ मार पिटाई हुई। मार पिटाई तो जेएनयू का एक कल्चर ऐसा है कि मैं वहाँ पे 90 में मैं जेएनयू का डिवीज़न अफसर भी रहा था। वहाँ का कल्चर ऐसा है कि आपस में बहस तो कर लेते हैं, पर ये मार पिटाई और ये हाथापाई वाली नौबत कभी बहुत कम आते हैं, रेयर, कभी ऐसा सुना नहीं हमने। तो वो हुआ तो हॉस्टल वार्डन वगैरह आए और रात को ही उसमें जो कुछ एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे और नजीब था, उनको बुला के इनकी सारे इनका मीटिंग हो, तो उसने नजीब ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा झगड़ा हुआ था। उन बच्चों ने भी माना कि हाँ जी हम गए थे, कन्वेंसिंग हुई थी। उनका कर कुरा के अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि नजीब को शायद कुछ पनिशमेंट के तौर पे उसको कुछ नोटिस वगैरह दिया था नजीब को। नजीब ने ऑफिस में अपने जो उसका जो रूममेट था उससे कहा यार मुझे कुछ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाई और इसको नजीब को सदरजंग हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद नजीब ने उस अपने दोस्त से फ़ोन लेके अपनी मदर को फ़ोन किया कि हमारा कुछ झगड़ा हुआ है। तो मदर ने कहा कि ठीक है मैं मॉर्निंग में आ रही हूँ। मदर ने जब आने के लिए कहा तो मदर ने रास्ते में से एक दो फ़ोन किए, तो शायद उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसके रूममेट ने उठाया, तो उसने बताया कि मम्मी मैं सो रहा था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाया। तो जब मदर ने बताया कि मैं ये आनंद विहार पे आ गई हूँ, इन बिटवीन वो वहाँ से अपना फ़ोन भी वहीं छोड़ के और निकल गया। उसके बाद नहीं दिखाई दिया। तो उसमें जो रात को जो मीटिंग चल रही थी, जो टीचिंग स्टाफ था, उसमें एक वहीं के लेक्चरर थे। हमें पता चला तो वो उनका हॉस्टल रूम साथ ही था, हॉस्टल के साथ ही। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने नजीब को जाते हुए देखा था। अच्छा। ये चीज़ अब तक सामने नहीं आई थी कि कोई हमारे पास लास्ट सीन कोई था ही नहीं किसी ने नजीब को जाते हुए देखा हो। तो प्रोफेसर से बात हुई, उन्होंने बताया कि जी मेरा घर बिल्कुल सामने है, ऐसे ऐसे ही ऑटो रुका था और ऑटो में नजीब आया। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, आपने नजीब को कैसे पहचाना? तो उन्होंने बताया कि जी मॉर्निंग में 4 बजे तक तो हम साथ ही बैठे हुए थे। मैं भी उस कमेटी में था जो इनका झगड़े में जो आपस में इनका सारा सुनने के लिए, तो इसलिए मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, इसलिए मैंने पहचाना। तो इस चीज़ से हमें ये तो काफ़ी हद तक हो गया था कि नजीब अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गया है। उसके बाद फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में जो टीएसआर वाला था उसको भी ट्रेस किया। उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ओखला के जो भी कि वहाँ हमने इसको छोड़ दिया था। सीसीटीवी वगैरह देखे सारे, काफ़ी तलाश किया, पर वो क्लू नहीं मिला। एबीवीपी के जो लड़के थे, जो 5-6 लड़के जिनसे झगड़ा हुआ था, उन सब की भी पुलिस की उनकी फ़ोन लोकेशन वगैरह सारा उनका इंटेरोगेशन, कई बार उनको इंटेरोगेट किया, पर ऐसा कुछ क्लू मिला नहीं। उसके बाद हमें शक ये था कि कोई मिस हैपनिंग ना हो गई वैसी कि अंदर ही कुछ वो झगड़ा वगड़ा करके इसको कहीं जंगल में छुपा दिया या क्या कर दिया ऐसा। तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस चल रही थी, हमने कोर्ट से परमिशन ली। कोर्ट से परमिशन लेके फिर उन्होंने जेएनयू के स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को बुलाया और अथॉरिटीज़ को बुलाया, हाई कोर्ट डबल बेंच सर ने, और उनको ये कहा कि आप पुलिस को पूरा सपोर्ट करोगे क्योंकि यूनिफॉर्म में जेएनयू के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि नहीं हम पूरी उनको सपोर्ट करेंगे, जहाँ भी जो भी चेक करना चाहें हॉस्टल के रूम वगैरह। तो हमने वो 2 दिन ड्राइव चलाया। स्निफर डॉग्स वगैरह ली ना? स्निफर डॉग्स, हॉर्सेस और करीब 3 या 4 जिलों की फोर्स। हमने डेली 700 या 800 आदमियों को लगाया। और आप इस बात से मानेंगे कि हमने वहाँ के चांसलर का रूम भी चेक किए, उनका जो रेजिडेंटल एरिया जो है उसको भी हमने चेक किया। ओह गॉड। और इतना बड़ा जंगल एरिया है, हमने
2 दिन तक मॉर्निंग में 7-8 बजे से लेके और दिन छिपने तक पूरी प्रैक्टिस करी, पर रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। 10 लाख का हमने इनाम किया। मैं खुद उसके अंदर नेपाल तक गया। नेपाल पुलिस से मैंने परमिशन ली। परमिशन लेके नेपाल बॉर्डर पे भी हम उसके नजीब के सारे पोस्टर वगैरह लगा के आए। इन बिटवीन एक लड़के ने एक कॉल आई। ये नजीब का फूफा रहते थे वहाँ ओखला साइड में ही। कॉल आई कि नजीब चाहिए तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। उसने 20 लाख की डिमांड करी। अच्छा। तो इनकी मदर का फ़ोन मेरे पास आया, मैं वहाँ गया, बात करी, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनाई। मैंने कोई बात नहीं, इनको बोलो देंगे और टाइम लो। उसने जो भी टाइम दिया, हम नजीब के भाई को लेके और हम वहाँ महाराजगंज बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हम वहाँ चले गए। सारा दिन वो हमें टाइम देता रहा। लड़के को हमने, नजीब के भाई को ब्रीफकेस दे के हमने खड़ा कर रखा था। वो टाइम देता रहा पर नहीं मिला। हमने बाद में जब शाम को 4-5 बजे जब लगा कि अब ये नहीं आएगा, फिर हमने उसका वो कॉल डिटेल वगैरह निकलवा के उसकी CDR वगैरह उसके चेक करी। तो उसमें जो उसके कॉन्टैक्ट नंबर थे जो कोई यार दोस्तों के, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने उसका एड्रेस बताया कि ये लड़का यहाँ रहता है। जब हमने उसको घर से उठाया, उसको उठा के पूछताछ करी तो उसने ये बताया कि जी इनका तो फेसबुक पे आया था और मैंने वो नंबर देख के, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे डाला था कि जो भी हेल्प करेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा इस टाइप का, कि मैंने वो देख के किया था। उसको अरेस्ट किया, रिमांड लिया, उसका फ़ोन वगैरह सारे रिकवर करे, वो अपना वो जो भी था उसका वॉइस सैंपल वगैरह लिए। बट नजीब की रिकवरी के बारे में हमें कामयाबी नहीं मिली। बट वहाँ तक हम पहुँच गए थे, उसको लाए, जो कर सकते थे वो किया, बट रिज़ल्ट नहीं मिला हमारे को। और मैंने नजीब की मदर को प्रॉमिस भी किया था, मैंने वो बेटा आपका है पर मैं आपको बहन मानता हूँ, कोशिश मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी उसको ढूंढने में। तो उन्होंने भी नजीब के बारे में जो मुझे बताना चाहते थे दिल खोल के, कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि एक पुलिस अफसर से बात कर रही हैं। वो भी मेरे साथ भाई की तरह बात करती थी। और इस बात का मुझे आज तक दुख है कि मैं उनके बेटे को ढूंढ नहीं पाया। पर यह सच्चाई है कि 36-37 साल की नौकरी में मैंने किसी मिसिंग केस में या किडनैपिंग केस में इतनी मेहनत होते हुए नहीं देखी। इसमें कांस्टेबल से लेकर और हमारे CP तक इन्वॉल्व थे, जो हर मिनट में जो है ना हमसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते थे। और जो चीज़ हम कह देते थे कि सर हमारे को ये चाहिए, हमें यहाँ जाना है, तो किसी भी अफसर की तरफ से ना नहीं था। शायद पर दुख इस बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं नजीब की मदर को जो मैंने वादा किया था मैं पूरा नहीं कर पाया। तो CBI भी नहीं खोज बाद में फिर वो केस CBI को ट्रांसफ़र हुआ, तो CBI ने भी एफर्ट्स किए बट उस पर रिजल्ट नहीं दे पाया। उसमें तो CBI, चोरी छुपे IB, सारी टीमें लगी रहीं। कहाँ तो मतलब सुना रेलवे स्टेशन, मदरसे, सब लगे हुए थे। जमात, दिल्ली पुलिस में आज तक इतनी बड़ा अमाउंट किसी पे नहीं। हमने 10 लाख रुपए का उस पर इनाम रखा था। मेरे पास दिन में ज़्यादा नहीं तो 85 फ़ोन आते थे, खाली वो वैसे ही वो 10 लाख का अमाउंट देख के। और इतनी, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, जो नेपाल बॉर्डर नहीं छोड़े हमने वहाँ तक जाके। मेरे ख्याल से अलीगढ़ से लेके और आसपास का कोई थाना, चाहे वो रेलवे का थाना हो, चाहे वो लोकल थाना हो, कोई चौकी, मुझे नहीं लगता कि करीब मेरे पास एक केस शायद अक्टूबर-नवंबर में आया था और मई में ये केस ट्रांसफ़र हुआ था CBI को। मुझे नहीं लगा कि मैंने कभी 17-18 घंटे से कम काम किया हो। सिर्फ 2 या 3 घंटे में घर पे आता था, अदरवाइज़ मैं अपनी गाड़ी से चलता था। और शायद ही कोई, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब मेरी 500-600 किलोमीटर की जो है ना एवरेज डेली की थी। पर वो रिजल्ट नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया।